सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत से पार्ट नंबर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह नगर था? पहला है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल, यानी आंसर नंबर सी। यानी लोथल जो था वो आपका सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। लोथल है कहाँ? ये है आपके गुजरात में, यानी लोथल गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल, डी है कला और वास्तुकला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों की बनी इमारतें भी बनाई गई हैं, असली मेहराब और पूजा स्थल भी मिलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? पहला है सिकंदरिया, बी है लोथल, सी है महास्थानगढ़, डी है नागपट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, यानी टेराकोटा का तात्पर्य मिट्टी के बर्तन जो है वो कहाँ से प्राप्त हैं? पहला है धौलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनावली, यानी आंसर नंबर बी, यानी बनावली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अब ये बनावली है कहाँ? ये है आपका हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, यानी हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में बनावली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन हैं, जिनमें 3 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और 1 नहीं है। पहला है कालीबंगा, बी है रोपड़, सी है पाटलिपुत्र और डी है लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, यानी जो पाटलिपुत्र है वो आपका महाजनपद काल से संबंधित है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। बृहद मतलब होता है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है इन 4 में से? पहला है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। तो भारत में जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और राखीगढ़ी है कहाँ? यह है आपके हरियाणा के हिसार ज़िले में, यानी हरियाणा के हिसार ज़िले में राखीगढ़ी स्थित है। हरियाणा का हिसार ज़िले में राखीगढ़ी स्थित है। अब धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है ये भारत का दक्षिणतम हड़प्पा स्थल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पहला है पशुपति की, बी है इंद्र और वरुण की, सी है ब्रह्मा की और डी है विष्णु की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो पशुपति देवता की पूजा करते थे, यानी 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो पशुपति देवता कौन जो थे वो थे आपके शिव जी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा करते थे। इसका जो प्रमाण प्राप्त हुआ है पशुपति की, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की जो है प्रतिमा जो है प्राप्त की गई है, जो कि योगी की आकृति में है। योगी आकृति में प्रतिमा प्राप्त की गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। पहला है लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल, सी है क्लाइव और डी है कर्नल अलकार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा खुदाई के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी सर जॉन मार्शल। और उसकी जो खुदाई करवाई थी ये करवाई थी आपकी 1921 में दयाराम साहनी ने है हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई थी। उसमें प्रभारी थे आपके जॉन मार्शल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, पहला है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बी राव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, यानी आंसर नंबर ए। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वहीं जो राखालदास बनर्जी ने 1922 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें ये 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। पहला है हड़प्पा, इसकी जो खोज करता है वो है दयाराम साहनी बता रहा है, बी है लोथल SR राव, सी है सुरकोटदा, उसके सामने है JP जोशी, डी है धौलावीरा, उसके सामने है BK थापड़। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा, यानी BK थापड़। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो इनके खोज करता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, यानी जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की थी तो उसमें जो पुरातात्विक खोद रहे थे, जिनकी निरीक्षण में खुदाई हो रही थी, तो उन्होंने नहीं समझ पाया कि ये है क्या। तो वो कौन थे? पहला है A कनिंघम, बी है मार्टिमर व्हीलर, सी है सर जॉन मार्शल, डी है जॉर्ज F टेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिंघम महोदय, यानी आंसर नंबर ए। ये नहीं जान पाए कि ये किस स्थल का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? पहला है RD बनर्जी, बी है KN दीक्षित, सी है MS वत्स, डी है VS स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VS स्मिथ, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, यानी जो मानव थे वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था?
पहला है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है लोहा। तो जो मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो किया था आपका तांबा, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। पहला है कालीबंगा में, बी है लोथल में, सी है धौलावीरा में, डी है बनावली में। तो जो हाथी के दांत के जो पैमाना मिला है वो मिला है आपका लोथल में, यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी लोथल में। कहाँ? गुजरात में। और लोथल जो है ये एक बंदरगाह शहर भी था, बंदरगाह शहर भी, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर भी हड़प्पा वो लोथल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी और डी है लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहा, यानी आंसर नंबर डी। बाकी तांबा, सोना और चांदी जो है हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त किए जा चुके हैं, लेकिन जो लोहा है ये आपका प्राप्त हुआ है उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल जब क्वेश्चन करेंगे महाजनपद काल में, तब लोहे का प्रसार हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला है आलमगीरपुर, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो, डी है बनावली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनावली, यानी आंसर नंबर डी। बनावली जो है वो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। और बनावली है कहाँ? यह है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी शैलकृत स्थापत्य का मतलब होता है कि जो गुफाएं होती थी उसी में चित्र बनाए जाते थे, तो उसी को शैलकृत स्थापत्य कहा जाता है। पहला है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है कोटदीजी और डी है आमरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धौलावीरा, यानी आंसर नंबर बी जो है धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? पहला है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है सुरकोटदा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा, यानी आंसर नंबर सी। जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभक्त है। इसके 3 भाग कौन कौन हैं? पहला भाग है किला, दूसरा भाग है मध्यनगर, और जो तीसरा भाग है वो है निचला नगर। यानी क्वेश्चन ये बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है या विभक्त है? तो वो हो जाएगा आपका लोथल नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा धौलावीरा। और धौलावीरा है कहाँ? ये है आपका गुजरात के कच्छ में, यानी गुजरात के कच्छ में धौलावीरा स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था?
इसमें इस क्वेश्चन में कई आंसर छिपे हैं। तो पहला है धौलावीरा, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगा और डी है रोपड़। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी धौलावीरा। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि बांधों की श्रृंखला का निर्माण किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है? तो वह होता है आपके धौलावीरा। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था? तो वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। और एक क्वेश्चन बनता है कौन सा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। पहला है मानव शवाधान, बी है पशुओं के शवाधान, सी है आवासीय भवन और डी है रक्षा दीवार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी मानव शवाधान। सनौली है कहाँ? ये आपके यूपी के बागपत ज़िले में है, जहाँ से मानव के शवाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कितने प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं 125 शवदान प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी आंसर नंबर डी। और ये मांडी है कहाँ पे? ये है आपका यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में। मुजफ्फरनगर ज़िले में जो है हड़प्पा स्थल मांडी स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। पहला है मिस्र में, बी है मेसोपोटामिया में, सी है मध्य अमेरिका में और डी है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कपास की खेती जो सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी वो की गई थी आपकी भारत में, यानी 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किन निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मतलब होता है जो है बैल, यानी बैल हिंदी शब्द है, यानी तद्भव शब्द है, और वृषभ जो है वो तत्सम शब्द है। तो पहला है हड़प्पा, बी है चहुंदड़ो, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पहला है आम, बी है पीपल, सी है पारिजात और डी है साल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीपल, यानी सिंधु सभ्यता से जो मोहरें मिलती हैं उस पर पीपल की आकृति मिलती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी पीपल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? पहला है, सात नहीं होगा, बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है भेड़। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा, यानी आंसर नंबर डी। बाकी बैल, हाथी और भेड़ की हड़प्पा की मोहरों पर साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला है शेर,
बी है घोड़ा, सी है गाय और डी है हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर, यानी आंसर नंबर ए। शेर के जो है अवशेष जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। पहला 600 वर्ष, बी है 700 वर्ष, सी है 800 वर्ष और डी है 900 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 900 वर्ष, यानी आंसर नंबर डी। यानी IIT खड़गपुर ने कहा कि लगातार 9 वर्षों से वर्षा न होने के कारण सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। पहला है बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है लोथल से और डी है सुरकोटिदा से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालीबंगा से, यानी 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। पहला है रोमन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता और डी है मिस्री सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्री सभ्यता, आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।